Namaste and good morning to all of you. Let's do some prayers before our class. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma Tasmai Shri Guru Namaha. Om Bhur Bhuvasva Tatsavitra Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Satgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityurma Amritam Gamya ओम सहनावतु सहनाभुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. Let's open our books. Yoga Vishishta. Upsham Prakarana. Sarg number 25, page number 404. ज्ञान उपदेश के स्मरण से बलि को संतोष. बलि ने विचार किया कि इस प्रकार मुझसे पिता ने पूर्वता कहा था. अब मैं समृद्धि दृष्टि से प्रसन्न हुआ हूं और भोगों से विरत हूं, इसलिए शांत और सम निर्मल अमृत रूपी शीतल सुख में स्थित हूं. से भोगों से विरत, विरत मीन्स टोटली डिटैच्ड. धन एकत्र होता है और जाता रहता है, फिर आशा बनी रहती है और फिर धन से पूर्ण होता है, फिर स्त्रियों की वांछा हो आती है और फिर उन्हें अंगीकृत करता है. अब मैं विभूति की स्थिति से खिन्न हुआ हूं. अहो, आश्चर्य है कि इस रमणीय पृथ्वी से अब मैं सम शीतल चित्त होता हूं और दुख सुख से रहित सर्व शांति को प्राप्त होता हूं. जैसे चंद्र मंडल में स्थित हुआ पुरुष सम शीतल होता है, वैसे भीतर से मैं हर्ष युक्त और शीतल होता हूं. दुख रूपी विभूति ऐश्वर्य से रहित हो, अब मैं अक्षोभ होऊंगा. ये सब मन रूपी बालक की अनुदिन विकसती कला है. प्रथम मैं स्त्री से चिपटता था, फिर मोह से मेरी प्रीति बढ़ गई थी. जो कुछ दृष्टि से देखने योग्य था वह मैंने देखा है, जो कुछ भोगने योग्य था वह चिरकाल पर्यंत अखंड रूप से भोगा है और सर्वभूत जातों को वश कर रहा हूं. पर उससे शोभनीय क्या हुआ? उसी चेष्टा से उनमें बार बार और देखे, उससे चित्त अपूर्व पदार्थ को नहीं देखता. बार बार वही लौकिक पदार्थ है. इससे अपनी बुद्धि से इनका निश्चय त्याग कर पूर्ण समुद्रवत अपने आप से आप में स्वच्छ स्वस्थ और स्थित हूं. पाताल पृथ्वी और स्वर्ग में जो स्त्री और रतन पनक आदि सार हैं, वे भी तुच्छ हैं. समय पाकर उन्हें काल ग्रस लेता है. इतने काल पर्यंत में बालक था और तुच्छ पदार्थ मन के रचे हुए हैं, उनमें असक्त होकर देवताओं के साथ द्वेष करता था. उन दुखों के त्यागने से क्या अनर्थ होगा? बड़ा कष्ट है कि मैंने चिरकाल अनर्थ में अर्थ बुद्धि की थी, अज्ञान रूपी मद से मतवाला था और चपला तृष्णा से इस संसार में क्या नहीं किया. जो कार्य परिणाम में ताप बढ़ाते हैं वही मैंने किए हैं, पर अब पूर्व तुच्छ चिंता से मुझको क्या. वर्तमान चिकित्सा पुरुषार्थ से सफल होगी. जैसे सागर मंथन से अमृत प्रकट हुआ है, वैसे ही अपरिमित आत्मा की भावना से अब सब ओर से सुख होगा. सो अपरिमित मीन्स द एंडलेस, इन्फिनिट. मैं कौन हूं और आत्मा के दर्शन की युक्ति क्या है, गुरु से पूछूंगा. इसलिए अब मैं अज्ञान के नाशार्थ शुक्र भगवान का चिंतन करूं. वह जो प्रसन्न होकर उपदेश करेंगे, उससे अनंत विभव अपने आप से स्वतः स्थित होगा और निष्काम पुरुषों का उपदेश मेरे हृदय में लगेगा. सो हु इज शुक्र? शुक्राचार्य इज द गुरु ऑफ द दैत्यस, दानव्स. शुक्राचार्य का आगमन और बलि को उपदेश. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार चिंतन करके बलि ने नेत्रों को मूंदा और शुक्र जी, जिनका आकाश में मंदिर है और जो सर्वत्र पूर्ण चिन्ह मात्र तत्व के ध्यान में स्थित है, उनका आवाहन रूप ध्यान किया
और शुक्र जी ने जाना कि हमारे शिष्य बलि ने हमारा ध्यान किया है। तब चिद आत्म स्वरूप भार्गव अपनी देह वहां ले आए जहां रतन के झरोखे में बलि बैठा था, और बलि उज्जवल प्रभा वाले गुरु को देखकर उठा, और जैसे सूर्यमुखी पुष्प सूर्य को देखकर प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही उसका चित्त प्रफुल्लित हो गया। तब उसने रतन अर्घ पुष्पों से चरण वंदना की और बड़े सिंहासन पर बिठाकर कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे हृदय में जो भावना उठती है वह स्थिर होकर मुझको प्रसन्न में लगाती है। अब मैं उन भोगों से विरक्त हुआ हूँ जो मोह के देने वाले हैं, और तत्व ज्ञान की इच्छा करता हूँ जिससे महामोह निवृत्त हो। इस ब्रह्मांड में स्थिर वस्तु कौन है और उसका कितना प्रमाण है? इदम क्या है और अहम क्या है? मैं कौन हूं, तुम कौन हो, और ये लोक क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर कृपा करके दीजिए। शुक्र बोले, हे दैत्यराज, बहुत कहने से क्या है, मैं आकाश में जाना चाहता हूँ। इससे सबका सार संक्षेप से मैं तुमसे कहता हूँ, वह सुनो। जो चेतन तत्व विस्तृत रूप है वही चिन्ह मात्र है, और चेतन ही व्यापक है। तू भी चेतन स्वरूप है, मैं भी चेतन हूं, और ये लोक भी चेतन रूप है। सो चेतन मीन्स द कॉन्शियसनेस। यही सबका सार है। इस निश्चय को हृदय में दृढ़ कर धारोगे, तब निर्मल निश्चयात्मक बुद्धि से अपने को आप से देखोगे और उससे विश्रांति पाओगे। हे राजन, यदि तुम कल्याण मूर्ति हो तो इसी से सब सिद्धांत को प्राप्त होगे, और सबका सार जो चिद आत्मा है उसको पाओगे। और यदि कल्याण मूर्ति नहीं हो तो फिर कहना ही निरर्थक होगा। चेतन को तो चैत्य कला का संबंध है, वही बंधन है। इससे जो मुक्त है वही मुक्त है। आत्म तत्व चेतन रूप चैत्य कला से रहित है। ये सब सिद्धांतों का संग्रह है। So kalana over here means the actions. So the consciousness is beyond the actions. हे राजन, इस निश्चय को धारो और निर्मल बुद्धि से अपने आप से आपको देखो। यही आत्मपद की प्राप्ति है। सप्त ऋषियों से देवताओं का कोई कार्य है? यदर्थ मैं अब आकाश को जाता हूं। जब तक ये देह है तब तक मुक्त बुद्धि को यथा प्राप्त कार्य त्यागने योग्य नहीं। So that means when we are in a body, we have to do our duties. इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसे कहकर शुक्र बड़े वेग से आकाश में चले, और जैसे अम बुद्धि से उर्मियां उठकर लीन हो जाते हो, वैसे ही शुक्र जी अंतर ध्यान हो गए। अम्बुद्धि मीन्स द ओशन, उर्मिया मीन्स द लहर, द वेव्स। राजा बलि द्वारा उपदेशों पर विचार और समाधि। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, देवताओं और दैत्यों के पूजने योग्य शुक्र के जाने से बलवानों में श्रेष्ठ मन में विचारने लगा कि भगवान शुक्र जी ये क्या कह गए कि त्रिलोकी चिन्ह मात्र रूप है, मैं भी चेतन हूँ, दिशाएं भी चेतन रूप है, परमार्थ से आदि जो सत्य स्वरूप है वह भी चेतन है, उससे भिन्न नहीं। ये जो सूर्य है उसमें चेतन होने से ही सूर्य तो भाव भासता है, और जो ये जो भूमि है उसको चेतन ना चेते तो इसमें भूमित्व भाव नहीं। ये जो दसों दिशाएं हैं, यदि इनको चेतन ना चेते तो दिशा में दिशा तो भाव ना रहे। गिरी में गिरता भी चेतन बिना नहीं। इस जगत में जगत भाव, आकाश में आकाशता, शरीर में लक्षण भी चेतन बिना कोई ना पाएगा। इंद्रियां भी चेतन है, मन भी चेतन है, भीतर बाहर सब चेतन है, और चिद आत्मा ही अहम त्वम भाव रूप होकर स्थित है। चेतन मैं हूं, सब इंद्रियों के संयुक्त विषयों का स्पर्श करता हूं और कदापि कुछ नहीं किया। काष्ठ लोष्ट तुल्य शरीर से मेरा क्या है? मैं तो संपूर्ण विश्व में चेतन आत्मा हूं। आकाश में भी एक मैं आत्मा हूं। सूर्य और भूत, पिंजर, देवता, दैत्य और सतावर जंगम
सबका चेतन आत्मा एक अद्वैत चेतन है और द्वैत कलना नहीं। यदि इस लोक में द्वैत असंभव है तो शत्रु कौन है और मित्र किसको कहा जाए? जिस शरीर का नाम बलि है उसका सिर काटा तो आत्मा का क्या काटा? सब लोगों में आत्मा पूर्ण है, पर जब चित्त दुख चेतता है तो दुखी होता है। चेतने के बिना दुख नहीं पाता। इस कारण जो दुखदायक भाव अभाव पदार्थ भासते हैं वे सब आत्म रूप हैं, चेतन तत्व से भिन्न कुछ नहीं। सब ओर से आत्मा पूर्ण है। आत्मा से भिन्न विश्व का कुछ व्यवहार नहीं। ना कोई दुख है, ना कोई रोग है, ना मन है, ना मन की वृत्ति है। एक शुद्ध चेतन मात्र आत्म तत्व है और विकल्प कलना कोई नहीं। सब ओर से चेतन स्वरूप व्यापक नित्य अनंत अद्वैत सर्वातीत और अंश अशिभाव से रहित चेतन सत्ता व्यापक है। चेतन आदि नाम से भी मैं रहित हूं। मैं चेतन आदि नाम भी व्यवहार के निमित्त कल्पित है। चेतन जो आत्मा की संपूर्ण शक्ति है वही विस्तार में जगत रूप होकर भासती है। दृष्टा दर्शन मुक्त केवल अद्वैत रूप है और प्रकाश प्रकाश भाव से रहित निराभास दृष्ट परमेश्वर रूप है। ना मैं करता हूं और ना भोगता हूं। मैं केवल दृष्टा निराम्य रूप कलना कलंक से रहित हूं। इनसे परे और स्वरूप भी मैं ही हूं। ये मेरे में आभास मात्र है और मैं उदित नित्य और आभास से भी रहित एक प्रकाश रूप हूं। स्वरूप होने से मेरा चित्त दृश्य के राग से रहित मुक्त रूप है। प्रत्यक्ष चेतन जो मेरा स्वरूप है उसको नमस्कार है। चित्त दृश्य से रहित हूं और युक्ति अयुक्ति सबका प्रकाश स्वरूप मैं हूं। मुझको नमस्कार है। मैं चित्त से रहित चेतन हूं, सब ओर से शांत रूप हूं, फुरने से रहित हूं और आकाश की भांति अनंत सूक्ष्म से सूक्ष्म दुख सुख से मुक्त और संवेदन से रहित असंवेदन रूप हूं। मैं चैत्य से रहित चेतन हूं। संसार के भाव अभाव पदार्थ मुझको नहीं छेद सकते, अथवा यह संसारिक पदार्थ जो छेदते हैं वे भी मुझसे भिन्न नहीं, क्योंकि छेद मैं हूं और छेदने वाला मैं हूं। स्वभाव भूत वस्तु से वस्तु गृहित होती है अथवा नहीं होती तो भी किससे किसका नाश हो। मैं सर्वदा सर्व प्रकार सर्वशक्ति रूप हूं। संकल्प विकल्प से अब क्या है? मैं एक ही चेतन अजड़ रूप होकर प्रकाशता हूँ। जो कुछ जग जंजाल है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। इतना कह वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार तत्व के वेता राजा बलि ने विचारा तब ओंकार की अर्थ मात्रा तुरिया पद की भावना से ध्यान में स्थित हुआ और उसके संकल्प भली प्रकार शांत हो गए। वह सब कलना और चित्त चैत्य निसंग होकर स्थित हुआ और ध्याता जो अहंकार है, ध्यान जो मन की वृत्ति है और ध्येय जिसको ध्याता है, तीनों से रहित हुआ और मन से सब वासनाएं नष्ट हो गई। जैसे निर्वात स्थान में अचल रूप दीपक प्रकाशता है, निर्वात मीन्स विंडलेस, वैसे ही बलि शांत रूप पद को प्राप्त हुआ और रत्नों के झरोखे में बैठे उसे दीर्घ काल बीत गया। जैसे स्तंभ में पुतलियां हो वैसे ही संवंशना से रहित वह समाधि में स्थित रहा। सर्वेशना से रहित वह समाधि में स्थित हुआ। सर्वेशना मीन्स नो डिजायर, नो इश्ना, और सब क्षोभ दुख विघ्न से रहित निर्मल चित्त शरतकालीन आकाशवत हो रहा। बलि की सिद्ध अवस्था बताकर शुक्राचार्य द्वारा दैत्यों की चिंता का निवारण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार दैत्य राज दीर्घ काल तक समाधि में बैठा रहा तब बांधव मित्र टहुलुए मंत्री रत्नों के झरोखे में देखने चले कि राजा को क्या हुआ। ऐसा विचार कर उन्होंने किवाड़ों को खोला और ऊपर चढ़े। यक्ष विद्याधर और नाग एक और खड़े रहे और रंभा और तिलोत्तमा सहित अप्सराएं हाथों में चमर लेकर खड़ी हुई और नदियां समुद्र पर्वत आदि मूर्ति धार कर और रतन आदि भेंट लेकर सब प्रणाम करने के लिए खड़े हुए और त्रिलेखों के उदरवर्ती जो कुछ थे वे सब आए
पर राजा बलि ध्यान में ऐसा स्थित था मानो चित्र अंकित मूर्ति को और पर्वतवत स्थित को। उसको देखकर सब दैत्यों ने प्रणाम किया। कोई उसे देखकर शोकवान हुए, कोई आश्चर्यवान, कोई आनंदवान हुए और कोई भय को प्राप्त हुए। तब मंत्री विचारने लगे कि राजा की क्या दशा हुई। इसलिए उसने शुक्र जी का ध्यान किया और भार्गव मुनि झरोखे में आए। उनको देखकर दैत्यगणों ने पूजन किया और बड़े सिंहासन पर गुरु को बैठाया। बलि को ध्यान स्थित देखकर शुक्र जी अति प्रसन्न हुए कि जिस पद को मैंने उपदेश किया था उसमें इसने विश्राम पाया है। इसका भ्रम अब नष्ट हुआ है और क्षीर समुद्रवत प्रकाश है। ऐसा देखकर शुक्र जी ने कहा, बड़ा आश्चर्य है कि दैत्यराज ने विचार करके निर्मल आत्म प्रकाश पाया है। अब भगवान सिद्ध हुआ है और अपने स्वरूप में जो सब दुखों से रहित पद है उसमें यह स्थित हुआ है और इसका चिंता भ्रम क्षीण हुआ है। अब इसको मत जगाओ। ये आत्म ज्ञान को प्राप्त हुआ है और इसका यत्न और क्लेश दूर हो गया है। जैसे सूर्य का उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, अब मैं इसको नहीं जगाता। ये आप ही दिव्य वर्षों में जागेगा, क्योंकि प्रारब्ध अंकुर इसके रहता है और उठकर अपना राज कार्य करेगा। So Guru can see that there is some prarabdha still remaining. So he says he will get up and finish that prarabdha also. अब तुम इसको मत जगाओ, अपने राज कार्य में जा लगो। वशिष्ठ जी बोले कि राम जी, जब इस प्रकार शुक्र जी ने कहा तब सब सुनकर सूखे वृक्ष की मंजरी सदृश हो गए और शुक्र जी अंतर्ध्यान हो गए। दैत्य भी अपने राजा विरोचन की सभा में जाकर अपने अपने व्यवहार में लगे और खेचर भूचर और पतालवासी अपने अपने स्थान में गए और देवता दिशा पर्वत समुद्र नाग किन्नर गंधर्व सब अपने अपने व्यवहार में जाने। बलि का समाधि से जागना, पताल का राजा बनना। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब सहस्र दिव्य वर्ष व्यतीत हुए तब दैत्यराज समाधि से उतरे। नौबत नगारे बजने लगे। देवता और दैत्य सस्वर जय जयकार करने लगे। नगरवासी देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जैसे सूर्य के उदय से कमल खिलाते हैं वैसे ही खिल उठे। जब तक दैत्य न आए थे तब तक राजा ने विचारा कि बड़ा आश्चर्य है कि परम पद जो ऐसा रमणीय शांत रूप और शीतल पद है उसमें स्थित होकर मैंने परम विश्राम पाया है। इससे फिर उसी पद का आश्रय करूं तो उसी में स्थित हूं। राज्य विभूति से मेरा क्या प्रयोजन है। ऐसा आनंद शीतल चंद्र मंडल में भी नहीं होता जैसा अनुभव में स्थित होने से पाया जाता है। हे राम जी, इस प्रकार चिंतन कर वे फिर समाधि करने लगा, जिससे मन गलित हो। तब दैत्यों की सेना मंत्री भृत्य बांधुओं ने आकर उसको घेर लिया और जैसे मयंक को मेघ घेर लेता है वैसे ही घेर करके प्रणाम करने लगे। मयंक मीन्स मोह। बलिराज ने मन में विचारा कि मुझको त्यागने और ग्रहण करने योग्य क्या है। त्याग उसका करना चाहिए जो अनिष्ट और दुखदायक हो, और ग्रहण उसका उचित है जो पहले ना हो पर आत्मा से व्यतिरेक कुछ नहीं। उसमें ग्रहण और त्याग किसका करूं। मोक्ष की इच्छा भी मैं किस कारण करूं, क्योंकि जो बंधन होता है तो मोक्ष की इच्छा की जाती है। जब बंधन ही नहीं तो मोक्ष की इच्छा कैसे हो। ये बंधन और मोक्ष बालकों की क्रीड़ा कही है, वास्तव में ना बंधन है ना मोक्ष। ये कल्पना भी मूढ़ता में है। वह मूढ़ता तो मेरी नष्ट नहीं, वह मूढ़ता तो मेरी नष्ट हुई है। अब मुझको ध्यान विलास से क्या प्रयोजन है, और ध्यान से क्या है। अब मुझको ना परम तत्व की इच्छा है और ना कुछ ध्यान से प्रयोजन है, अर्थात ना विदेह मुक्ति की इच्छा है, ना संसार में स्थित रहने की इच्छा है। ना मैं मरता हूँ ना जीता हूँ, ना सत्य हूँ ना असत्य हूँ, ना साम हूँ ना विषम हूँ, ना कोई मेरा है और ना कोई और है। अद्वैत रूप में एक आत्मा हूँ। मेरा मुझको नमस्कार है। इस राज क्रिया में मैं स्थित हूँ तो भी आत्म पद कार्य में स्थित हूँ और सदा शीतल हूँ। ध्यान दिशा से मुझको सिद्धता नहीं और ना राज कार्य विभूति से कुछ सिद्ध होना है। इससे राज कार्य से मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है। मैं आकाशवत ही रहता हूँ। मैं ना कुछ इच्छा करूंगा ना राज्य करूंगा तो भी मेरा कुछ सिद्ध नहीं होगा। अतः जो कुछ प्रकृति आचार है उसी को मैं करूं। बंधन का कारण अज्ञान है, वह तो नष्ट हुआ है।
अब कोई क्रिया मुझको बंधन रूप नहीं। हे राम जी, इसी प्रकार निर्णय करके बलि ने दैत्यों की ओर देखा। तब देवताओं और दैत्यों ने भूमि पर शीश रखकर प्रणाम किया और राजा ने दृष्टि करके उनकी प्रणाम वंदना अंगीकृत की। तब राजा बलि ने ध्येय वासना का मन से त्याग किया और राज्य के कार्य करने लगा। ब्राह्मण, देवता और गुरु का पूर्ववत पूजन किया। जो कोई अर्थी और मित्र बांधव टहलुए थे, उनका अर्थ पूर्ण किया। स्त्रियों को नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण दिए और जो दंड देने योग्य थे उनको दंड दिया। फिर उसने यज्ञ का आरंभ करके सूर्य गणों का पूजन किया और आदि शुक्र जी से लेकर मुख्य मुख्य देवता यज्ञ कराने के निमित्त आ विराजे। फिर विष्णु भगवान ने इंद्र के अर्थ सिद्ध करने के निमित्त छल करके बलिराज को ठग लिया और बांध कर पाताल में स्थित किया। वह आगे इंद्र होगा। अब जीवन मुक्त स्वस्थ वपु सदा ध्यान स्थित और ऐष्णा से रहित पुरुष पाताल में है। हे राम जी, जीवन मुक्त पुरुष राजा बलि संपदा और आपदा में समचित विचरता है। वह संपदा में हर्ष नहीं करता और आपदा में शोक नहीं करता। अनेक जीवों का उपजना और लय होना बलि ने देखा है। 10 करोड़ वर्ष तक तीनों लोकों का कार्य किया और बड़े विषय भोग भोगे हैं। अंत में भोगों को विरस जानकर उसका मन विरक्त हुआ। विचार करने से तृष्णा नष्ट हो गई और मन उपशम हुआ। हे उपाध्याय की नाना प्रकार चेष्टाएं बलि ने देखी, पर पदार्थों के भाव अभाव में मन शांति को ही प्राप्त हुआ। अब भोगों के अभिलाषा त्याग आत्मा राम को नित्य स्वरूप में स्थित पाताल में विराजता है। हे राम जी, इस बलि को फिर इस संसार का इंद्र होना और संपूर्ण संसार का कार्य करना है। वह अनेक वर्ष आज्ञा चलाएगा, परंतु इंद्र पद को पाकर भी तुष्ट ना होगा और अपने ऐश्वर्य पद के गिरने से खिन्न भी ना होगा और सब पदार्थों विभूतियों के उदय और अस्त में अमर होगा। ये बलि की विज्ञान प्राप्ति का क्रम वृतांत कहा है। इसी दृष्टि का आश्रय करके तुम भी स्थित हो और बलि की तरह अपने विवेक से नित्य तृप्ति आत्म निश्चय को धारो कि सब मैं ही हूँ। इस निश्चय से निर्द्वंद और परम पद प्राप्त होगा। हे राम जी, 10 करोड़ वर्ष तीनों लोगों का राज्य बलि ने भोगा और अंत में विरक्त हुआ। वैसे ही तुम भी भोगों से विरक्त हो जाओ। ये भोग तुच्छ हैं, इनको त्याग कर परम पद में प्राप्त हो जाओ। ये जो दृश्य प्रपंच विविध विकार संयुक्त भासता है, वह ना कोई तेरा है और ना तू किसी का है। जैसे शैल और शिला में बड़ा भेद है, वैसे ही जिस पुरुष का मन संसार की ओर भागता है, वह मन की वृत्ति में डूबता है। जब तुम मन को हृदय में धारोगे, तब सब संसार में तुम प्रकाशवान होगे। तुम आत्म स्वरूप हो, तो अपना क्या और पराया क्या, ये सब मिथ्या कल्पना है। तुम सबके आदि पुरुषोत्तम हो। तुम ही साकार रूप पदार्थ और तुम ही सब और पूर्ण और संसार में चेतन रूप हो और सतावर जंगम संसार सब तुम में पिरोया हुआ है, जैसे सूत में माला के दाने पिरोए होते हैं। तुम नित्य शुद्ध उदित बोध स्वरूप और भ्रांति रहित हो। जन्म आदि सब रोग के नाशार्थ आत्म विचार करके बलात् भोगों का त्याग कर सबके भोगता हो जाओ। तुम केवल स्वरूप संसार के नाथ हो और चैतन्य सूर्य प्रकाश रूप सर्वदा स्थित हो। सब संसार तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशता है और सुख दुख की कल्पना तुम्हारे भीतर कोई नहीं। तुम तो शुद्ध सर्वात्मा और सर्व प्रकाशक हो। इष्ट अनिष्ट को त्याग करके केवल अपने स्वरूप में स्थित हो। इष्ट अनिष्ट के त्याग से निरंतर सत्यता उदित होती है। उस सत्यता को हृदय में धारण करने पर फिर जन्म मरण भी नहीं होता। जिस जिस पदार्थ में मन लगे, उससे हटाकर आत्म तत्व में लगाओ। जब इस प्रकार तुम दृढ़ अभ्यास करोगे, तब मन जो मतवाला हाथी है, वह बांधा जाएगा और तभी सब सिद्धांतों की परम सार को प्राप्त होगी। हे राम जी, तुम मूढ़ों की भांति मत हो, क्योंकि मूढ़ जीव सब चेष्टा मिथ्या ही करता है। मिथ्या चेष्टा से जिनकी बुद्धि नष्ट हुई है और जो अविद्या रूपी धूर्त के हाथ बिके हैं, उनके सदृश ना होना। ये संसार अनुमात्र भी कुछ नहीं है।
पर बड़ा विस्तार युक्त जो दृष्टि गोचर है, वह निर्णय से देखा है कि मूर्ता से भाषित हुआ है। मूर्ता परम दुख रूप है, इससे अधिक दुख कोई नहीं। आत्मा रूपी सूर्य के आगे अवर्ण करता जो अज्ञान रूपी मेघ है, उसको विवेक रूपी पवन से निवृत्त करो, तब आत्मा का साक्षात्कार होगा। आत्म विचार के अभ्यास और विषयों से वैराग्य हुए बिना आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। वेद रूप वेदांत शास्त्र जो दृष्टांत और तर्क युक्त हैं, उनसे भी अपने विचार बिना साक्षात्कार नहीं होता। आत्म विचार और पुरुषार्थ से आत्मा की प्रसन्नता होती है और बुद्धि की निर्मलता बोध से प्राप्त होती है। अतः संकल्प विकल्प से रहित होकर चैतन्य तत्व में स्थित हो जाओ। विस्तृत और व्यापक रूप आत्म तत्व की स्थिति विषय मेरे वचनों के ग्रहण करने से तुम्हारे सब संकल्प लीन हो गए हैं। संवेदन रूपी भ्रम शांत हुआ है और तुम्हारा संसार रूपी कोहरा नष्ट हुआ है। So this part is Vishish is telling the Ramji that whatever Bali did, that's how you should live too. भगवान नृसिंह तथा हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों का संहार। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अब तुम विज्ञान प्राप्ति के निमित्त और क्रम सुनो। जैसे दैत्य असुर प्रहलाद को आत्मा की सिद्धता हुई, वैसे तुम भी हो जाओ। पाताल में एक हिरण्यकश्यप दैत्य महाबलिष्ठ हुआ है, जिसने इंद्र आदि देवता भगाए थे और विष्णु जी के समान उसका पराक्रम था। संपूर्ण भुवन उसने वश कर छोड़े थे और सब देवताओं और दैत्यों को वश करके संसार का कार्य करता था। वह दैत्यों और तीनों भुवनों का ईश्वर हुआ और समय पाकर कई पुत्र उत्पन्न हुए। जैसे वसंत ऋतु अंकुर उत्पन्न करती है, उसके पुत्रों में बड़ा पुत्र प्रहलाद सबसे अधिक प्रकाशवान हुआ और उस पुत्र से हिरण्यकश्यप ऐसा शोभित हुआ जैसे सब सुंदर लताओं से वसंत ऋतु शोभित हो। जैसे प्रलयकालीन सूर्य सब लोगों को तपाता है, वैसे ही सबको तपाने लगा। जब दुष्ट क्रीड़ा से देवताओं को दैत्य दुख देने लगे, तब सब देवता मिलकर भगवान की शरण के और विनती की कि ये हिरण्यकश्यप महादुष्ट है, इसका नाश करिए और हमारी रक्षा कीजिए। बारंबार दुखाने से महापुरुष भी क्रुद्ध हो जाते हैं। हे राम जी, जब इस प्रकार देवताओं ने प्रार्थना की, तब विष्णु देव ने कहा, अब तुम जाओ, इसके पुत्र के मिश से इसे मारूंगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए और हिरण्यकश्यप अपने ऐश्वर्य की शिक्षा प्रहलाद को देने लगा, परंतु वह ग्रहण न करे और बहुत प्रकार ताड़ना देने पर भी उसकी शिक्षा को प्रहलाद अंगीकृत न करे। प्रहलाद ईश्वर विष्णु जी की आराधना में लगा रहता था, इस कारण ताड़ना का दुख उसे कुछ न होता था। तब दैत्य अपने हाथ में खड़ग लेकर कहने लगा कि हे दुष्ट, तेरा ईश्वर कहाँ है जिसका तू आराधन करता है? मेरे सिवाय ईश्वर और कौन है? प्रहलाद ने कहा, मेरा ईश्वर सर्वव्यापक है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, इस खंबे में कहाँ है? जो है तो दिखा दे, और यदि ना दिखाएगा तो तुझको मारूंगा। तब सर्वव्यापक विष्णु खंबे में भासने लगे और बड़े शब्द होने लगे। फिर उस खंबे को फोड़कर बड़ी भुजा और तीक्ष्ण नखों से संयुक्त महाभयानक रूप से विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप प्रकट करके हिरण्यकश्यप को नखों से विदीर्ण किया और ऐसा रुद्र रूप धरा जिससे दैत्यों के स्थान जलने लगे और दृष्टि से मानो पर्वत चूर्ण होते थे। दैत्यों के कई समूह मारे गए, कई भागे और बहुत से दिशा विदिशा को दौड़ गए, जैसे वायु के मारे मच्छर उड़ जाते हैं, और कुछ पताल क्षेत्र में नष्ट हो गए। निदान प्रलय कालवत स्थान शून्य हो गए, मानो अकाल प्रलय आई है। दैत्यों का नाश करके फिर विष्णुदेव अंतर ध्यान हो। कुछ दैत्य बांधव और डालुए जो रहे थे, वे प्रहलाद के निकट मलान मुख आए, जैसे जल से रहित कमल होता है, और भाई बांधव मिलकर प्रहलाद को समझाने लगे। प्रहलाद ने सबसे मिलकर पिता का सोच किया और फिर उठकर सब कर्म किए। निदान संशय संयुक्त सब दैत्य बैठे और विचार करके विषाद ग्रस्त हुए और सब सूख कर चित्र की पुतली वत हो गए। जैसे
दग्ध विटप सूख कर रस रहित हो जाता है, वैसे ही हिरण्यकश्यप बिना दैत्य महा दुखी हुए। प्रहलाद का स्वयं को भगवान विष्णु से अभिन्न अनुभव करना। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, जब हिरण्यकश्यप के मरने से दैत्य बहुत दुखी हुए, तब प्रहलाद ने मौन होकर विचारा कि पाताल में सब दैत्य मिलकर चिंता संयुक्त बैठे हैं। उनसे जाकर प्रहलाद ने कहा कि अब अपनी रक्षा के निमित्त कौन उपाय कीजिएगा। हमारे दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु बड़े बली हैं, जिनके नाक तीक्ष्ण खड़ग की धारवत है। जैसे सिंह मृगों को मारता है, वैसे वे हमको मारते हैं, और पाताल में दैत्य चैन से कदापि बैठ नहीं पाते। जब दैत्य बढ़ते हैं तब विष्णु आकर उन्हें नष्ट करते हैं, और जैसे कमलों पर पर्वत आ पड़े वैसे उन्हें चूर्ण करते हैं। बड़े आकाश गौरव शब्द करने वाले दैत्य उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, जैसे जल में तरंगे उछलकर नष्ट हो जाते हैं। भीतर बाहर हमको बड़ा कष्ट देता है। हमारा शत्रु बड़ा दृढ़ और बड़ा अपूर्वतम आ पड़ा है। हमारा हृदय तम से पूर्ण हो गया है और संपदा नष्ट हो गई है। जो देवता हमारे पिता से चूर्ण हुए थे, उनका बल अब हमसे अधिक हो गया है, और वे हमारी स्त्रियों को वश कर ले गए हैं, जैसे हरिण को व्यात ले जाता है। वे हमारा सब धन भी हर ले गए हैं, और हम दीन हो रहे हैं। जैसे जल बिना कमल को मिला जाता है, वैसे ही हम भी बांधव बिना दीन हुए हैं। हमारे घरों में धूल उड़ती है। जो बड़े स्थान मनियों से खचित थे, वे शून्य हो गए, और हमारे स्थानों में जो बड़े कल्प वृक्ष लगे थे, वे उखाड़ कर नंदन वन में लगाए जा चुके हैं। नरसिंह की सहायता से देवताओं ने ऐसा बल पाया है। हमारे वृक्ष और स्थान नरसिंह जी ने जला दिए हैं। जिन देवताओं की स्त्रियों के मुख दैत्य देखते थे, उन सब दैत्यों की स्त्रियों के मुख अब देवता देखते हैं। जिस सुमेरु पर्वत पर कल्प और मंदार वृक्ष विराजते थे, वे स्थान अब शून्य हो गए। वहां धूल उड़ती है और शोभा नष्ट हो गई है। जो दैत्यों की स्त्रियां अपने स्थानों में बैठी थी, वे सब देव वंदनाओं के सिर पर चमड़ ढुराती हैं और उनके संग हास विलास करती हैं। ये बड़ा कष्ट है, हमको आपदा ने दीन किया है। हे दैत्य, हमको और कोई उपाय दृष्टि में नहीं आता। जब उसी विष्णु की शरण में जाएंगे तब सुखी होंगे। वह कैसा पुरुष है जिसके दो भुजा रूपी वृक्षों की छाया में देवता विश्राम करते हैं, और जैसे हिमालय पर्वत कदापि तप्त नहीं होता, वैसे ही जो पुरुष विष्णु की शरण जाता है वह तप्त नहीं होता। तुम देखते हो कि जो देवांगनाएं असुरों की स्त्रियों का पूजन करती थी, वे अब अपने को पुजाने लगी हैं, और हम दैत्यों की स्त्रियों के मुख कुमला गए हैं। जैसे हिम वर्षा से कमल सूख जाता है, वैसे ही हमारे मंडप टूट गए हैं और नीलमणि के खंभे गिर पड़े हैं। दैत्य सेना जो आपदा के समुद्र में डूबती थी, उसकी रक्षा करने को हमारे पिता आदि बड़े समर्थ थे, डूबने ना देते थे, और क्षीर समुद्र में मंदराचल को कच्छ रूप हरि ने डूबने ना दिया था। हमारे पिता आदि जो बड़े बड़े बलि रक्षा करने वाले थे, उनको विष्णु जी ने मारकर चूर्ण किया। प्रलयकालीन पवन जैसे पर्वतों को चूर्ण करता है, ऐसे मधुसूदन की गति अति विश्व है। वे दैत्यों के भुज दंड काटने वाले कुठार हैं। उनकी सहायता से इंद्र आदि देवता दैत्य सेना को जीतने और मारने लगे हैं, जैसे बालक को वानर मारे। उन पुनर्काक्ष विष्णु को जीतना कठिन है। जो वे शास्त्रों बिना हो तो हमारे वे जो शस्त्रों बिना बिना हो तो भी हमारे शस्त्र उनको छेद नहीं सकते, और वज्र भी छेद नहीं सकता। वे महापराक्रमी हैं। उन्होंने युद्ध का बड़ा अभ्यास किया है और पर्वतों के साथ युद्ध करते रहते हैं। हमारा पिता जो बड़ा बली था और जिसने त्रिलोकी के राजा और सब देवता वश किए थे, उसको भी उन्होंने मार डाला, तो हमारा मारना कौन कठिन है। वे महाबली हैं, उनको हम जीत नहीं सकते, इसलिए एक उपाय मैं तुमसे कहता हूं, उससे विष्णु वश होंगे। उपाय ये है कि विष्णु जो सर्वात्मा, सबका प्रकाश, सबका कारण है, उसकी हम शरण हो और हमारा कोई आश्रय नहीं। हे दैत्य, उनसे अधिक इस त्रिलोकी में कोई नहीं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता वही देवता है। उनके ध्यान में लगो और एक निमेष भी उनके ध्यान से ना उतरो।
मैं भी उनके ध्यान में लगता हूँ। वे नारायण अजन्मा पुरुष हैं और मैं सदा उनके परायण हूँ और सब प्रकार नारायण मैं हूँ। ओम नमो नारायणाय ये मंत्र सब अर्थों को सिद्ध करता है। इस मंत्र का ध्यान सहित जाप करने से हमारे हृदय में स्फुरन रूप होगा। वे हरि सर्वात्मा है, पृथ्वी हरि है, ये सब संसार भी हरि है, मैं भी हरि हूँ, आकाश भी हरि है, सबका आत्मा भी हरि है। तो विष्णु होकर जो विष्णु का पूजन करते हैं वे पूजने का फल नहीं पाते, और जो विष्णु होकर विष्णु का पूजन करते हैं वे परम उत्तम फल पाते हैं। अतः मैं विष्णु रूप होकर स्थित होता हूँ। मैं अनंत आत्मा आकाश गरुड़ पर आरूढ़ हूँ और स्वर्ण आभूषण पहने हूँ। मेरे हाथ रूप वृक्ष पर जीव रूप सब पक्षी विश्राम पाते हैं। मेरी चार भुजाएं हैं। जब मैंने क्षीर समुद्र मंथन किया था तब वे परस्पर किसी हैं और ये मेरे पार्षद हैं। उनके हाथों में सुंदर चमर हैं। उनको मैंने क्षीर समुद्र से उत्पन्न किया है। त्रिलोकी रूप वृक्ष की ये सुंदर मंजरी जो महा धवल मन को हरने वाली है, वह मेरे पार्षदों में माया है, जिसने अनंत जग जंजाल की निरंतर उत्पत्ति और प्रलय की है और इंद्रजाल की विलासनी है। मेरे पार्षदों में ऐसी शक्ति है कि इन्होंने लीला करके त्रिलोकी खंड वश किया है। जैसे कल्प वृक्ष लता फूलती है वैसे ही मेरे पार्षदों में ही फूलती है। शीत उष्ण मेरे दो नेत्र हैं जो संपूर्ण संसार को प्रकाशते हैं, और चंद्रमा सूर्य उनके नाम है। ये मेरा नील कमल और महासुंदर श्याम मेघवत वपु महाप्रकाश है। ये मेरे हाथ में पांचजन्य शंख जिसकी सुपूर्ण रूप ध्वनि है, क्षीर समुद्र से निकला है। ये नाभि कमल है जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं और इसमें निवास करते हैं, जैसे भ्रमर कमल में निवास करता है। ये मेरे हाथ में कमोद की गदा है और जो सुमेरु के शिखरवत रत्नों की बनी हुई है और दैत्य दानवों की नासिका है। ये मेरे हाथों में महाप्रकाश रूप सुदर्शन चक्र है जिसका तेज ज्वाला के पुंजवत है और साधु को सुखद है। ये मेरे हाथों में अग्नि के समूह वाला कुठार है जो दैत्य रूपी वृक्षों को काटने वाला है और साधुओं को आनंददायक है। ये मेरे हाथ में सारंग धनुष है, इसकी महाप्रकाशवत टंकार ध्वनि है। ये मेरे पीत वर्ण वस्त्र हैं, ये वैजयंती माला है और कौस्तुभ मणि मेरे कंठ में है। ऐसा मैं विष्णु देव हूँ। अनंत संसार जो उद्भूत और लय हो गए हैं, मैं सबका धारने वाला हूँ। ये भूभाग मेरे चरण है, आकाश मेरा शीश है, त्रिलोक मेरा वपु है, दिग्मंडल मेरा वक्षा स्थल है और मैं साक्षात विष्णु हूँ। नील मेघवत मेरी कांति है, मैं गरुड़ गरुड़ पर आरूढ़ शंख चक्र गदा पद्म का धारने वाला हूँ। जिसका चित्त दुष्ट है वह मुझे देखकर भाग जाता है। ये सुंदर शीतल चंद्रवत मेरी कांति है और पीत वसन श्याम वदन गदाधारी है। लक्ष्मी मेरे वक्ष स्थल में स्थित है और अच्युत रूप विष्णु मैं हूँ। वह कौन है जो मेरे साथ विरोध कर सके? मैं त्रिलोक की दत्त कर सकता हूँ। जो मेरे साथ युद्ध करने को सन्मुख आए उसको मैं नाश का कारण हूँ। जैसे अग्नि में पतंग जल मरते हैं वैसे ही मेरा तेज है। मेरी दृष्टि कोई सहन नहीं सकता। मैं विष्णु ईश्वर हूँ। ब्रह्म इंद्र और यम आदि नित्य मेरी स्तुति करते हैं और तृण काष्ठ स्थावर जंगम जो कुछ चाल है सबके भीतर व्यापक रूप है। त्रिलोक में मैं प्रकाश रूप अजन्मा और भय नाश करता हूँ। ऐसे मेरे स्वरूप को मेरा नमस्कार है। प्रहलाद के प्रभाव से दैत्यों का विष्णु भगत होना। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, इस प्रकार प्रहलाद ने अपने नारायण स्वरूप करके ध्यान किया। फिर पूजन के निमित्त विष्णु का चिंतन किया और मन में विष्णु जी की दूसरी मूर्ति जो गरुड़ पर आरूढ़ और चार शक्तियों से संपन्न, चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए। श्याम रंग है, चंद्र और सूर्य की भांति सुंदर नेत्र है, हाथ में सरंग धनुष है। धारण करके परिवार संयुक्त बलि प्रकार धूप दीप और नाना प्रकार के विचित्र वस्त्र भूषणों के सहित पूजन किया और अर्घ्य दिया। चंदन का लेपन, धूप दीप, नाना प्रकार के भूषणों के सहित पिस्ता खजूर बादाम आदि मेवों से भक्ष्य भोज्य जोश्य और चेहा
लेखा 4 प्रकार के व्यंजनों का भोजन कराया। फिर अपना आप विष्णु को अर्पण किया और परम भक्ति को प्राप्त। जिस प्रकार मन से पूजन किया, उसी प्रकार अंतःपुर में विष्णु की मूर्ति देखकर पूजी। इसी प्रकार प्रतिदिन विष्णु का पूजन किया, और जिस प्रकार प्रहलाद मानसिक पूजा करे, उसी प्रकार और दैत्य भी करे। उनको प्रहलाद ने सिखाया, और उस पूर्व में सब दैत्य कल्याण मूर्ति विष्णु भगत हो गए। जैसा राजा होता है, वैसा ही उसकी प्रजा होती है, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। ये वार्ता देवलोक में प्रकट हुई कि दैत्यों ने विष्णु का द्वेष त्याग किया है और भगत हुए हैं। तब देवता आश्चर्य को प्राप्त हुए, और इंद्र आदि अमरगण विचारने लगे कि ये क्या हुआ जो दैत्यों ने विष्णु की भक्ति ग्रहण की और उनको ये प्राप्त कैसे हुई। ऐसे आश्चर्य में पड़कर क्षीर समुद्र में दैत्य मंडल क्षीर समुद्र में विषयक वार्ता करने को विष्णु के निकट गए और कहा, हे भगवान, ये आपने क्या माया फैलाई कि जो दैत्य सर्वदा विरोध करते थे, वे अब आपके साथ तन्मय रूप हो रहे हैं। कहाँ वे दुर्वृत्ति पर्वत को चूर्ण करने वाले दैत्य, कहाँ आपकी भक्ति जो अनेक जन्मों में भी दुर्लभ है। हे जनार्दन, कहाँ आपकी भक्ति और कहाँ उनकी वृत्ति। ये तो अपूर्व वार्ता हुई। जैसे समय बिना पुष्पों की माला नहीं शोभती, वैसे ही पात्र बिना आपकी भक्ति नहीं शोभती, और ये हमको सुखदायक नहीं है। जैसा जैसा कोई होता है, वैसे ही वैसे स्थान में शोभता है। जैसे कांच में महामणि नहीं शोभती, वैसे ही दैत्यों में आपकी भक्ति नहीं शोभती। जैसा गुण किसी में होता है, वैसे ही पंक्ति में वह शोभता है, और में स्थित हुआ नहीं शोभता है। जो सुदेश नहीं होता तो दुखदायक होता है। जैसे अंगों में वज्र दुखदायक होता है। जैसा गुणवान हो, वैसा पदार्थ जब प्राप्त होता है तो वह शोभा पाता है। विप्रिय हो तब शोभा नहीं पाता। जैसे कमलनी जल में शोभती है, मरुस्थल में नहीं शोभती, वैसे ही कहाँ से अधर्मी नीच जन भयानक कर्म करने वाले, और कहाँ आपकी भक्ति आश्चर्य है। जैसे कमलनी पृथ्वी पर नहीं शोभती, वैसे ही आपकी भक्ति दैत्यों में नहीं शोभा पाती, ना हमको सुखदायक है। नेक्स्ट वीक विल सी भगवान विष्णु की देवताओं को शांत होना, प्रहलाद को अदृश्य दर्शन। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच।